कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम किसी गलत फहमी का शिकार हुए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे सामने पूरा सच नहीं दिखाया गया, तुम्हें बस वही दिखाया गया जो तुम देखना चाहते थे। बाकी तो तुमसे सब कुछ छुपाया गया है। तुम्हारे आगे सारी सच्चाई नहीं दिखाई गई और तुम्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा हुआ है। और मैं नहीं चाहता कि तुम अंधेरे में रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम निर्दोष को गलत समझो। और इस वजह से मैं तुम्हारे सामने सारी बातों को लेकर आऊँगा, पर्दाफाश करूँगा सबका। और जो भी चीज़ें हैं ना, वो सामने लेकर आऊँगा। तुम चिंता मत करना, सब कुछ सामने आ जाएगा और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचना। लेकिन अभी नहीं, अभी किसी नतीजे पर पहुँचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अभी गलतफहमी का शिकार हो। समझ गए ना? अभी तुम गलतफहमी का शिकार हो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं और गलत कर कर ना वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उनकी ज़िंदगी ना बिल्कुल बेचैनों वाली हो गई है। 24 घंटे सोचते रहते हैं, 24 घंटे। उन्हें ये नहीं पता होता कि कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, क्योंकि उनका ज़्यादातर ध्यान ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है कि बस तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो। बस तुम पर ही निगरानी है उनकी, और कुछ नहीं है। लेकिन तुम ना ऐसे लोगों की नज़रों से बचकर रहा करो, क्योंकि ऐसे लोगों की नज़रें ना बहुत गंदी होती हैं। ऐसे लोगों की नज़रों से बचने के लिए ना किसी भी काली चीज़ का इस्तेमाल किया करो, या कोई काला धागा या कोई काली चीज़ अपने गले में पहन लो, हाथ में पहन लो, पाँव में पहन लो। लेकिन काली चीज़ का इस्तेमाल किया करो, या फिर काला टीका लगाकर ही घर से निकला करो, क्योंकि ऐसे लोग ना हमेशा तुम पर निगरानी करके ही रखते हैं। उन्हें बस यही चिंता रहती है पूरा दिन की पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बस वो यही सोचते रहते हैं। तो कहाँ से उनके ज़िंदगी में सुकून चैन आएगा, कहाँ से आएगा? वो सो ही नहीं सकते हैं, बस पूरा दिन उनका यही काम है। और सुनो, कामों को अगर बांट कर किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। अगर बहुत सारा काम तुम्हारे ऊपर है और अगर तुम अपने सहयोगियों को बांट दोगे तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई शर्म नहीं मेरे बच्चे। कहने में कैसी शर्म, जब और लोगों को भी तुम्हारी ज़रूरत होती है तब वो तुम्हें बुला लेते हैं ना मदद के लिए, और तुम चले भी जाते हो। तुम इतना दिल से, मन से सारे काम भी करते हो ना। तो फिर जब तुम्हें ज़रूरत है तो तुम क्यों नहीं बुला सकते? तुम बुला लो ना, कोई बात नहीं है इसमें मेरे बच्चे, कोई बात नहीं है, बुला लो। और सुनो, जब किसी के साथ उठना बैठना तुम्हारा हो ही गया है तो बातचीत भी शुरू कर लो ना मेरे बच्चे। शांत क्यों बैठते हो? वहाँ जाकर बिल्कुल चुपचाप चुप्पी साध लेते हो। ये मत किया करो, जाया करो, बातचीत किया करो और अपने मन की बातों को उन तक पहुँचाओ और उनकी बातों को समझने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक तुम अपने मन की बातों को उन तक नहीं पहुँचाओगे, वो तुम्हें कैसे जानेंगे, समझेंगे? क्योंकि तुम्हें आगे अपना जीवन बिताना है ना। तो फिर अपने जीवन को बिताने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें समझना होगा उनकी पसंद नापसंद, उनकी खुशी किस में है, किन चीज़ों से उनको दुख पहुंचता है। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे बच्चे, ये तुम्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए मेरे बच्चे। और जो ये सुनहरे पल है ना, इन्हें भी साथ में जीना चाहिए बिना लड़ाई झगड़े के, क्योंकि जो एक एक पल है ना, ये कीमती है मेरे बच्चे। ये वक्त बहुत कीमती है। तुम नहीं जानते हो कि ये वक्त, एक एक पल जो गुजर रहा है ना, ये एक एक पल जा रहा है तुम्हारे हाथों से, रेत की तरह तुम्हारे हाथों से निकल रहा है मेरे बच्चे। और अगर ये वक्त बीत गया ना तो तुम पछताओगे। आने वाले सालों में तुम्हें याद आएगा कि काश मैं वो कर लेता, मैं ये कर लेता। फिर उस वक्त तुम्हें पछतावा होगा। तो आज लड़ाई झगड़ा करके, ये सब करके ना अपने आप को परेशान करो, ना सामने वाले को परेशान करो। और जो ये वक्त है ना, इसकी कीमत को समझो। समझ गए ना? और मेरे कुछ बच्चे तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं ना, कि वो जहाँ जाते हैं ना, वो हर किसी का मन और दिल दोनों जीत लेते हैं। इतने प्यारे हैं वो। और उन बच्चों ने मेरी भक्ति कर कर, मेरी सेवा कर कर ना, तुमने मेरा भी दिल जीत लिया है मेरे बच्चे। और इस कदर जीता है कि अब तुम जो भी चाहोगे ना, जो भी, मैं तुम्हें दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी हर एक इच्छा को मैं पूरी करूंगा मेरे बच्चे। हर एक इच्छा मैं पूरी करूंगा, तुम चिंता मत करना। जो भी तुमने जो जो शर्तें मुझसे रखी हैं, वो सारी शर्तों को भी पूरा करूंगा और तुम्हारी इच्छा को भी पूरी करूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम सीधा और सही दरबार में आए हो, बिल्कुल सही दरबार में। तुमने जो रास्ता चुना है ना, वो रास्ता बिल्कुल ठीक चुना है मेरे बच्चे। अब तक तो तुम दुनिया के कहने पर इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन तुम सही दरबार में आए हो, मेरे पास आए हो। तुम अपने कान्हा के पास आए हो और अपने कान्हा के पास से तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
इस दुनिया की हर एक खुशी मिलेगी, हर एक चीज़ मिलेगी मेरे बच्चे। मैं सब दूंगा तुम्हें, सब। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। और सुनो, अपने दिल की बातों को ना मुझसे कह दिया करो। और मेरे कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, जो भी उनके साथ में घटित होता है ना पूरा दिन में, जो भी अच्छा बुरा जो भी हो, वो शाम के वक्त मेरे पास आते हैं और मुझे अपने दिल की सारी बातें कहते हैं, सारी बातें। और मैं उनकी बातों को बहुत अच्छे से सुनता हूँ। कभी तुम गुस्सा करते हो, कभी तुम हंसते हो, और मैं भी तुम्हारे साथ साथ हंसता हूँ। और जब तुम ना किसी की ऐसी बात बताते हो कि उसने तुम्हें परेशान किया, तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं ना, तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और उस वक्त ना मेरा जी करता है कि तुम्हें आकर गले लगा लूँ, पर ना मैं मजबूर हो जाता हूँ कुछ चीज़ों से, तो आ नहीं पाता। लेकिन हाँ, सामने बैठकर मैं तुम्हारी सारी बातों को सुनता हूँ, सारी बातों को। और तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है ना कि तुम्हारा काना सब कुछ सुन रहा है। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर एक बात को सुनता हूँ, हर एक बात को मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई बड़ा तुमसे किसी काम को करने की मना कर रहा है ना, किसी चीज़ को लेकर मना कर रहा है, तो छुप छुप कर मत करो। अगर छुप छुप कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो नहीं देख रहे, तो क्या हुआ, मैं तो देख रहा हूँ ना। देखो, तुम्हारा घर के बड़े जो तुम्हें मना करते हैं ना करने को, तो वो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही करते हैं। तो उस बात को मान जाया करो। अगर उस बात को नहीं मानोगे तो कल को नुकसान तुम्हारा ही होगा। फिर कल को तुम ही परेशान होगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर है ना, वो परमात्मा, उस परमात्मा की हज़ारों आँखें हैं, हज़ारों आँखें। तो उससे कोई कुछ छुपा नहीं है। तो अपने घर की जितनी बड़ों की बातों को मानोगे, समझोगे, तो तुम्हारे लिए सुखी जीवन ही रहेगा। तो घर की बातों को माना करो, उनकी उल्लंघना करके और उनका अनादर कर कर छुप छुप कर चीज़ें करना अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुम जानते हो, भक्ति में वो शक्ति होती है मेरे बच्चे, वो शक्ति जिससे तुम मुझसे नए द्वार, नए मौके ले सकते हो, नए अवसर ले सकते हो। तुम्हें वो भी चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है। तुम भक्ति कर कर, सेवा कर कर वो सब प्राप्त कर सकते हो मेरे बच्चे। एक भक्ति ही वो मार्ग है जिससे तुम इस दुनिया में हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हो, हर एक चीज़ मेरे बच्चे। जो भी तुम चाहो, जहाँ तक तुम जाना चाहो, जो भी करना चाहो, तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, जिस तरह से तुम दूसरों के काम कर सकते हो, सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, अपने परिवार को वक्त दे सकते हो, तो क्या अपने आप को वक्त नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते हो तुम? एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे बच्चे, 24 घंटे। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अलग अलग करो ना, चीज़ों की दिनचर्या बनाओ, समय बनाओ, जिससे तुम अपने लिए भी कुछ कर पाओ। देखो, समय निकालने से ही समय निकलता है मेरे बच्चे। जब तुम सबके लिए समय निकाल सकते हो, अपने परिवार के लिए, दूसरों की मदद के लिए, हर किसी के लिए, तो खुद के लिए, खुद की रुचि के लिए तुम्हारे पास समय क्यों नहीं है मेरे बच्चे? अपने लिए समय निकालो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण 24 घंटे बहुत कम है, तो कोई कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बस तुम इसे तरीके से करना शुरू करो, हर काम को तरीके से करना शुरू करो। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, आज शाम को जब पूजा करो ना मेरे बच्चे, तो उसमें मेरे नाम के 5 दिए जलाना। आज 5 दिए मेरे नाम के जलाना। आज देखना, तुम्हें अपने कृष्ण के दर्शन होंगे। सुखी रहो, खुश रहो, विजयी भव। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।